नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिष आचार्य। मिथुन राशि वालों, आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई इस 3 महीनों में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से है कि आपको जितना झेलना था, उतना आपने झेल लिया। अब आपके लिए एक नया सवेरा होने वाला है। बिल्कुल इसी तरह मैं इसी संदर्भ में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कोई अधिक टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, जैसे शनि अस्त, शुक्र वक्री, बुध वक्री, इस प्रकार की टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं यूज़ करूँगा। मैं आपको केवल यह बात बताऊँगा कि आपके लिए क्या-क्या संभावनाएँ उत्पन्न होगी, जो आपके संज्ञान में रहे और आप अपना प्लानिंग इस तरह से कर सकें। मैं मूल विषय की ओर आगे बढ़ूँ इस पूर्व आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। और साथ ही आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से आपको एक जॉइन का बटन दिख रहा होगा। इस जॉइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और जॉइन हो जाइए। आपके जॉइन होते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएँ प्राप्त होने लगेगी। जैसे कि महत्वपूर्ण दिन की जानकारी, शुभ योगों के अनुसंधान में मैं जानकारी दूँगा। कोई विशेष दिन है तो उसका शुभ समय कौन-सा है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूँगा और यह सब जानकारी आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मददगार पुरवार होगी। तो कृपया आप जॉइन हो जाइए और हम दोनों एक साथ जुड़ जाएँगे और जीवन के प्रति सुखी और संपन्न लक्ष्य हासिल करने में प्रयत्नशील रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों, इस वीडियो में मैं आपकी हेल्थ, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, रिलेशन आदि के ऊपर बात करूंगा। क्या संभावनाएं इसके अंदर उत्पन्न होती है। और जी हाँ, वीडियो के अंत में कुछ सात्विक उपाय भी दूंगा, जिससे आपको पवित्र दिव्य बल प्राप्त हो और आपके उलझे हुए काम भी सुलझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों, आपके लिए हेल्थ के अनुसंधान में क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है। आपकी कोई गलती की वजह से या फिर एक्साइटमेंट में ऐसी कुछ बात हो जाएगी कि जिससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब किस प्रकार से, मान लो आपने दोस्तों से कुछ बहुत खा लिया, कुछ बहुत एकदम से दौड़ लिया, कुछ एकदम से खड़े हो गए, कुछ वेट उठा लिया। ये एक्साइटमेंट में ये आपकी गलती से होने वाली चीज़ें हैं, तो इससे जो है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कोई एक्सीडेंट के योग नहीं देख रहा, साथ ही मिथुन राशि वालों, आपके लिए कोई बड़ी बीमारी की संभावना भी मैं यहाँ नहीं देख रहा। जी हाँ, गले में खिंच-खिच, गैस की समस्या, भूख कम लगना आदि तकलीफ़ें हो सकती है, किंतु किसी भी बीमारी से आप जल्द ही उभर जाएँगे। मसल्स की बीमारी से भी आपको सावधान रहना होगा। पीठ दर्द आपको सता सकता है। यदि आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपके घुटनों का दर्द फिर से सर उठा सकता है, तो आपको सावधान रहना है। आपको शारीरिक तकलीफ मिथुन राशि वाले कम सताएगी, ये बात ध्यान में रखिए। आपको शारीरिक तकलीफ कम सताएगी, किंतु आपको मानसिक चिंता अधिक सताएगी, तो इसके अनुसंधान में आपको थोड़ा सचेत रहना है। ये सब जो मैंने कहा ये खत्म होने वाला है। 14 मई के बाद परिस्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी और आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करोगे। अब चलिए बात करते हैं आपकी करियर के अनुसंधान में। करियर के अनुसंधान में मैं 2 विभाग में बात करूँगा, जो जॉब करते हैं उनके लिए और जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी। अब जॉब करते हैं उनके लिए क्या संभावनाएँ उत्पन्न होती है? जॉब में अभी आपको वर्कलोड रहेगा और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी का बोझा बढ़ेगा, काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा और कुछ ऑफ़िस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं आप। तो आपको ज़रा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपके बॉस आपसे अधिक रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि भई इतना काम हो जाना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है। इस प्रकार से, किंतु ये बात भी यहाँ दिखाती है कि आपको जॉब में लाभ भी मिल सकता है। अभी कुछ बातें यहाँ उलझती हुई है, किंतु चिंता मत कीजिए, आगे जाके ये सब सॉर्ट होने वाला है। आपके प्रोफ़ेशनल रिलेशन भी अभी कुछ उलझ सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप अपने काम के ऊपर फ़ोकस कीजिए। ये सभी चीज़ें
31 मई के बाद ठीक होने लगेगी और आप जो है अधिक चिंता मत करिए और अधिक मत सोचिए। जिसको हम कहते हैं विचार वायु, इस प्रकार की गड़मथल आपके मन मस्तिष्क में चल रही होगी, तो आपको यहाँ सावध रहने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पुनः अनुरोध करूँगा मिथुन राशि वालों कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया कर लीजिए। आप ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत सारी बातें हैं और वीडियो के अंत में सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या संभावना है। अभी मिथुन राशि वालों आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए थोड़ा निराशाजनक माहौल है। आपके टारगेट अचीव होते होते रह जाते हैं। आप मेहनत तो बहुत करते होगे किंतु इसका उचित फल आपको नहीं मिलता। जैसे होता है कि बस ये काम तो अब हुआ ही समझो, लेकिन किसी न किसी अगम्य कारण से ये काम रुक जाता है और आप स्वयं सोच में पड़ जाता हो। आपके बिजनेस की प्रॉब्लम जो है वो 7 मई के बाद ठीक होने लगेगी और जो अचानक बिजनेस में आप रुकावट का सामना कर रहे हो, इसके अनुसंधान में भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जैसे कि भाई कोई नई डील, जैसे मैंने बताया कि नई डील होने को है, लेकिन डील रुक जाती है। कोई आदमी आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, किंतु अचानक उसका रिस्पॉन्स जो है मिलना आपको बंद हो जाता है। उसका बहुत निरुत्साही आपको एटीट्यूड देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप तकलीफ़ें झेल रहे होंगे। किंतु आप चिंता मत कीजिए, जैसे मैंने कहा 7 मई के बाद आपकी परिस्थिति ठीक होने लगेगी। अब आपके फाइनेंस के अनुसंधान में क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी? आर्थिक परिस्थिति, पैसों के मामले में क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जानिए। अभी आपको खर्चा अधिक होता होगा। धार्मिक कार्यों में भी आपका खर्च बहुत होता होगा। थोड़ा खर्चा आप अपने ऊपर भी कर रहे होंगे और जी हाँ, आपको कोर्ट कचहरी चल रही है, तो आपको सावधान रहना है। वहाँ आपका खर्चा बढ़ सकता है और कहाँ से पैसे आ सकते हैं, मैं पैसे कैसे अधिक कमाऊँ, इस अनुसंधान में आपका थिंकिंग अभी ज़ोरों पे है। आपके मन में कई सारे आइडिया आते हैं, किंतु ये सभी आइडिया के ऊपर आप काम करो, अच्छे आइडिया साइड पर रखो। इस आइडिया से ही आप आगे जाके पैसे कमा सकते हो। अभी आपको थोड़ी धीरज रखनी होगी और अभी जो संघर्ष है, अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हो, वह 7 मई के बाद उसका फल आपको प्राप्त होगा, आप प्रसन्न हो जाएँगे। एक काम करना है, आपको गुस्सा अधिक नहीं करना है। आपके गुस्से से बात बिगड़ सकती है, मतलब एक एक पलकवार में आपको गुस्सा आ सकता है, तो इसी से बात बिगड़ सकती है, तो सावधान रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ मिथुन राशि वालों, आपको जितना झेलना था, आपने झेल चुके और आगे नया सवेरा है। मिथुन राशि वालों, चलिए बात करते हैं घरेलू और सामाजिक संबंधों के अनुसंधान में आपके लिए क्या संभावना उत्पन्न होती है। यहाँ आपको थोड़ी चैलेंजेस आ सकती है और यहाँ मुझे तनाव भी अधिक दिखाई देता है। अभी के जो संबंध बिगड़े हैं वो थोड़े अधिक बिगड़ सकते हैं, तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा। कुछ लोग आपसे दुश्मनी भी बना लेंगे, तो आपको सावधान रहना होगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। मैं जब जीवन साथी कहता हूँ तो स्त्री पुरुष दोनों आ गए और जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट बहुत हो सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में थोड़ा संभल जाइए, अधिक कटु वचन न कहे, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और गुस्से में कोई डिसीज़न मत लेना। शांत मगज से सोचना, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये जो गुस्सा हो रहा है, इसमें जो है आप एकदम से डिसीज़न ले ही लोगे, किसी की नहीं सुनोगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। 3 अप्रैल के बाद आपके लिए परिस्थिति सुधर सकती है, ये अच्छी बात है, आशा की किरण है और भाग्य का साथ आपको 29 मार्च के बाद मिलेगा। अभी भाग्य का साथ थोड़ा कम है, किंतु 29 मार्च के बाद आपको साथ भाग्य का मिलेगा। मैं स्थानांतर भी देख रहा हूँ और कोई विदेश प्रवास भी मिथुन राशि वालों आपके लिए देख रहा हूँ। यदि आप कोई सरकारी कार्य से जुड़े हैं तो 2 महीने थोड़ा शांत रहिए, थोड़ी परिस्थिति विपरीत है। 2 महीने के बाद आपको आपके पुरुषार्थ का फल सरकारी कार्य में भी मिलेगा। मिथुन राशि वालों, आप अपना लाभ अधिक पुष्ट कर सके और तकलीफ से जल्दी से उभर सके, किसी भी नुकसान किए बिना आप तकलीफ से उभर सके,
इसके अनुसंधान में मैं कुछ आपको सात्विक उपाय दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शिव जी को बेल पत्र चढ़ाइए। हफ्ते में किसी भी दिन, यदि सोमवार को चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। और बेल पत्र के ऊपर अष्टगंध चंदन की आप अर्चा कीजिए, और इससे जो है आपको अधिक बल प्राप्त होगा, शिव जी का दिव्य बल आपको भी प्राप्त होगा। और जो बात के लिए आपके मन में तड़प है, जो ऐसा है कि नहीं ये होना ही चाहिए, ये जो तड़प है उसकी पूर्ति के लिए आपको गणेश जी की पूजा उपासना करनी होगी। गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिए मंदिर में जा करके। और मंगलवार को अगर आप जाए तो बहुत अच्छा है। अगर मंगलवार को नहीं जा सकते तो हफ्ते में किसी भी दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिए। साथ ही यदि आप अपने पॉकेट में छोटा सा हनुमान जी का एक फोटो रखते हैं तो आपके भाग्य को बल मिलेगा। मिथुन राशि वालों, ये कुछ सरल उपाय मैंने आपको दिए हैं। इस सरल उपाय को आप कीजिए और आप अपना जीवन सुखी और प्रसन्न बनाइए। आगे एक नया सवेरा आपके लिए है। मिथुन राशि वालों, आपने ये पूरा वीडियो देखा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। नमस्कार।